कहानी की शुरुआत एक परिवार से दिखाई जाती है जहाँ पर रात के समय में सभी लोग आंगन में सोए हुए होते हैं। उनमें से एक लड़की चुपके से उठती है और धीरे से दरवाजा खोल करके घर के पीछे चली जाती है और वहाँ जैसे ही जाती है वहाँ पर एक लड़का आता है और उसे पीछे से जोर से पकड़ लेता है और वो लड़की एकदम से उससे कहती है, अरे पप्पी, तुमने तो हमें एकदम से डरा ही दिया। अब पप्पी कहता है कि तुमने बड़ी देर कर दिया आने में। अब वो लड़की कहती है कि तुम्हें तो पता है ना कि जब तक बाबूजी और कोमल नहीं सो जाएंगे हम कैसे आ सकते हैं, ऊपर से लल्लन। तभी पप्पी कहता है, लल्लन तुम देखना, एक दिन उस लल्लन का तो हम पिछवाड़ा ही मार देंगे। तभी लड़की कहती है कि लल्लन की तो मारोगे तो हमारी क्या मारोगे। अब पप्पी कहता है, ओहो हो, क्या बात है मेरी रानी, आज तो फुल पावर में हो, चलो आज हम तुम्हें अपनी पावर का मीटर दिखाते हैं। और फिर पप्पी उस लड़की को अपनी बाहों में लेकर के जैसे ही प्यार करने लगता है उधर उस लड़की की जवानी भी हिचकोले लेने लगती है। अब दोनों इतने उत्तेजित होने लगते हैं कि दोनों का प्यार परवान चढ़ जाता है। अब दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं और प्यार पूरा करने के बाद में दोनों अपने अपने कपड़े पहनते हैं और पप्पी कहता है कि अच्छा सुनो, अब हम चलते हैं, ठीक है, और कल फिर आएंगे, ठीक है। अब इतना कह करके पप्पी उस लड़की का दुपट्टा उठा करके उसको देता है। तभी लड़की वहाँ से जाने को होती है तब पप्पी कहता है, अरे जरा सुनो, रुको तो, एक किस तो देती जाओ। और फिर दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और फिर एकदम से पप्पी का पैर एक वहाँ पर पड़े हुए कनस्तर पे पड़ता है और जोर से आहट होती है। तभी कमरे के बाहर एक आदमी सोया होता है, वो उठता है और कहता है, मालिक मालिक, इतना शोर मचाते हुए वहाँ से भागता है और कहता है कि कौन है वहाँ, कौन, और चोर चोर कहता है। और तभी उस लड़की के परिवार वाले भी जग जाते हैं और उसके पिताजी बंदूक उठाकर भागते हैं। उसकी बहन कोमल कहती है कि जल्दी चलिए बाबूजी, चोर है। अब वो नौकर उसे देखता है और कहता है कि साले पप्पी, हम जानते हैं कि तुम ही चोर हो, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब घर के आंगन से उस लड़की के पिता और बहन निकल के आते हैं और कहते हैं कि क्या है वे। तभी कोमल कहती है कि अरे बाबूजी, कोई चोर होगा। अब कोमल के बाबूजी कहते हैं कि छोटा मोटा कोई गरीब आदमी होगा, वरना पूरे गांव को मालूम है हमसे ज्यादा खतरनाक आदमी इस पूरे इलाके में नहीं है। कोमल कहती है, हाँ वो तो है। अब कोमल के पिताजी उससे नौकर से कहते हैं कि चल जा, सो जा, और अपनी बेटी कोमल को लेकर के वो घर के अंदर जाते हैं, आंगन में जाकर के सो जाते हैं। और फिर उसके बाद में अगला सीन दिखाया जाता है सुबह, जहाँ पर एक कपड़े की दुकान दिखाई जाती है जहाँ पर लिखा होता है सुबोध वस्त्रालय। वहाँ पर एक महिला आती है और उससे कहती है कि सुबोध, ये लो कपड़ा, इसका ब्लाउज बना दो, नाप तो होगा तुम्हारे पास में। तभी सुबोध कहता है कि भाभी जी, लगता है कि आपका साइज बढ़ गया है, दोबारा लेना पड़ेगा। और वो भाभी जी कहती हैं, ठीक है ले लो। अब सुबोध उनके साइज का नाप लेता है और नाप लेते हुए कहता है कि लगता है भाभी जी आपका बदन बहुत गर्म है, ठंडा क्यों नहीं करती हो। तभी वो औरत कहती है कि ज्यादा बातें मत करो, नाप लो तुम। और सुबोध नाप लेता है। तभी वहाँ पर पप्पी आता है और कहता है कि ये तो सिर्फ नाप लेंगे, सी लेंगे तो हम ही। उस पर वो महिला कहती है कि तुम दोनों आपस में चाहे अपनी ऐसी तैसी कराओ, हमें क्या करना है, सिल के कब दे रहे हो वो ये बताओ। उस पर पप्पी कहता है कि अरे भाभी जरा बैठिए, अभी हम सिल देते हैं। वो औरत कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बाद में आएंगे और अच्छे से बनाना, अभी हम चलते हैं। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। तभी सुबोध कहता है कि अबे साले पप्पी, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता था क्या, थोड़ा टाइम और मिल जाता, कम से कम भाभी को खोपचे में तो ले लेता। पप्पी कहता है कि अरे यार ये सब छोड़, तुझे पता है कल क्या हुआ। सुबोध कहता है क्या। अरे भाई, कल हम पूनम के साथ कुछ लेन देन कर रहे थे, तभी वो साला हरामी लल्लन बीच में आ गया और हमें तो ऐसा लगा कि अरे यार पप्पी, आज तो तुम बुरी तरह से फंसे, और अगर उमाशंकर के हाथ में लग जाते ना तो पिछवाड़े पे मार मार कर बराबर कर देते। तभी सुबोध कहता है कि आगे बताओ यार क्या हुआ। उस पर पप्पी कहता है कि अरे यार हम भी पप्पी हैं पप्पी, हमें भी मिल्खा सिंह बनने में क्या देर लगती है, हम ये भागे वो भागे जैसे रॉकेट, और हंसता है। और फिर सुबोध कहता है कि बेटा तुम्हारी किस्मत बहुत जबर है। तभी कहता है कि अरे यार पप्पी, तुम हमारी सेटिंग क्यों नहीं करवाते हो पूनम की बहन कोमल से। पप्पी कहता है, अच्छा तो मन में लड्डू फूटे हैं जान आपके। सुबोध कहता है बहुत कुछ फूटता है, ठीक है बूंदियां तुम भी चाटोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। सुबोध कहता है क्या। पप्पी कहता है कि पूनम से हमारी बात करवानी पड़ेगी। सुबोध कहता है कि ठीक है हम भी करवा देंगे। उधर पप्पी कहता है कि हम भी करवा देंगे। अब दोनों लोग हाथ मिलाते हैं और पप्पी वहाँ से चला जाता है, सुबोध अपनी सिलाई में लग जाता है। उधर अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ उमाशंकर अपनी बंदूक को साफ करते हैं। वहाँ से अंदर से नौकर आता है, मालिक मालिक कहता है। तभी बंदूक की नली को देखते हुए जैसे ही वो इधर उधर करते हैं तो नौकर सोचता है कि उसे गोली मार रहे हैं, उससे कहता है कि मालिक हम मर जाएंगे, बंदूक को उधर कीजिए। तभी उमाशंकर कहते हैं कि अबे यार, जब इसमें गोली है ही नहीं तो गोली चलेगी कहाँ से, मेरे उससे क्या। तभी नौकर कहता है कि अरे ये तो हमारी जान लेकर ही छोड़ेगा, मन करता है गरम तेल इसके पिछवाड़े में डाल दूं। तभी उमाशंकर कहता है कि अबे क्या बड़बड़ा रहा है, तेल। तभी नौकर कहता है तेल। उमाशंकर कहते हैं कि जा अंदर से तेल ला के हमारे घुटने में लगा दे, बहुत दर्द है। नौकर जाता है और अंदर तेल लेके
आता है। और उसके बाद में अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पूनम कोमल के पास आती है और उसे कहती है कि कोमल खाना बन गया। कोमल कहती है जी दीदी बन गया। और पूनम कहती है कि हम नहाने जा रहे हैं, तुम बाबूजी को खाना खिला देना, ठीक है। इतना कहकर पूनम नहाने के लिए चली जाती है। उधर नौकर मटके में से एक गिलास पानी लेता है और वहीं खड़े होकर के पीने लगता है। तभी कोमल खाने की थाली लगा करके अपने बाबूजी को देने के लिए जाती है। उधर उमाशंकर दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि अरे लल्लन कहाँ मर गया, चलो हम जाकर के देखते हैं। इतना कहते हुए वो बंदूक को उठा करके टांगते हैं। इतने में कोमल खाना लेकर आती है और कहती है बाबूजी लो खाना खा लो। उमाशंकर कहते हैं कि ठीक है रख दो, और वो हाथ धुलाती है अपने बाबूजी के। और उमाशंकर अब पूनम के बारे में पूछते हैं तो कोमल कहती है कि बाबूजी वो नहा रही है। अब कोमल खाना दे करके अंदर चली जाती है और पूनम बाथरूम में नहा रही होती है। तभी वहाँ पर लल्लन पूनम को नहाते हुए देखता है और उसके बाथरूम में घुसकर साइड की दीवार से खड़ा हो जाता है और उसे चुप चुप कर देख रहा होता है। और अपने मनी मन कहता है कि क्या माल है यार, एक बार मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। और फिर चुपके से दबे पांव से वो बाहर भी चला जाता है। और फिर जब लल्लन बाहर आता है तभी उमाशंकर देखते हैं, उसे कहते हैं और गाली देते हैं कि तू इतनी देर से गया था अब आया है। और लल्लन कहता है कि वो मालिक क्या है कि कपड़े धोए थे ना, अभी बारिश आ गई तो उसे उतारने गए थे। तभी उमाशंकर कहते हैं कि एक साल तक तो तू नहाता नहीं है, कपड़े काय को धो रहा था। लल्लन कहता है कि मालिक हम नहाते नहीं हैं लेकिन कपड़े रोज जरूर धोते हैं। उमाशंकर कहते हैं चुप कर, ज्यादा बोलेगा तो ये मिर्ची हम तुम्हारे पिछवाड़े में डाल देंगे। और फिर उमाशंकर उससे कहते हैं कि एक काम कर, हमारे हाथ धुला। और खाना खाकर जैसे ही उठते हैं लल्लन पानी लेकर के उमाशंकर के हाथ धुलाता है। उधर दूसरी तरफ से पूनम दरवाजे से झांकती है जहाँ पर वही सुन रही होती है कि उमाशंकर लल्लन से कहते हैं कि चलो खेत पर चलते हैं। और जैसे ही चलने को होते हैं तो वो उमाशंकर एकदम से कहते हैं कि अरे हमारी बंदूक कौन लेगा। अब लल्लन उनकी बंदूक को लेता है और अब पूनम के पिताजी और लल्लन वहाँ से चले जाते हैं। और फिर पूनम वहीं पर दरवाजे पर खड़ी होकर के अपने आप में कहती है कि बाबूजी तो चले गए, अब मैं जाती हूँ पप्पी की दुकान पर। इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।